Hello, my dear students, and welcome to Imavate. We are discussing upthrust in fluids, Archimedes principle, and flotation, a very important chapter from class 9th physics. Now, here we have already discussed Archimedes principle and its derivation. Acha. Now, a very important thing that I wanted to tell you that regarding the numericals, this chapter is basically numerical based. A lot of concepts and a lot of numericals. So, already there is a separate video that I have posted in my YouTube channel covering all the types of numericals present in this chapter. Do you know about it? And have you watched that video? If you haven't watched that video, I will be sharing the link of that video in the description box of this video, and you click on that link and you will straight away move to that video where you will find that all the numericals of this chapter have been covered in one short video. That is a very helpful video, children. तो उसमें अपथ्रस्ट के भी सारे न्यूमेरिकल्स, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड उनका भी और फ्लोटेशन पर बेस्ड उनका भी. तो न्यूमेरिकल पार्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है इस चैप्टर का, वो वीडियो को डेफिनेटली देखना, क्योंकि मैं अभी जो करा रहा हूँ वो थियोरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड अप. और उसमें सिर्फ मैंने ऐसा नहीं किया है कि क्वेश्चन बोल दिया और सोल्यूशन दे दिया. While explaining each of the numericals, I had also explained the concepts behind that. ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन दिखाया, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व कर दिया, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है. वो वीडियो एक ऑल इन ऑल वीडियो भी है. कॉन्सेप्ट्स को भी हमने वहां पे समझते हुए मैंने न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया. तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इस इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं. Now, what do we mean by density of a substance? काफी पुराना टर्म है. पुराना means you have heard it several times before. In class 6 also you must have heard it. Substance. So, what do we mean by density of a substance? Write down the density of a substance. The density of a substance is its mass पर यूनिट वॉल्यूम. बहुत ही इजी है. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? मास, नीचे क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डिनोमिनेटर में वॉल्यूम. तो व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, देखो, मास का यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट. मास का यूनिट इज केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट इज मीटर क्यूब. सो केजी पर मीटर क्यूब. इट इज ऑल्सो रिटन इन दिस मैनर. बोथ आर सेम. केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. जनरली जब हम डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम रो सिंबल का यूज करते हैं. रो, दिस इज रो. ओके, RHO, रो. वी कैन ऑल्सो यूज D समटाइम्स फॉर डेंसिटी. आइदर ऑफ द टू इज ओके. सिंपल. नाउ व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी? ये यहां लिख लो. CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, तो मास का CGS यूनिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का CGS यूनिट. The CGS unit of mass is gram and volume का centimeter cube. So gram per centimeter cube. Clear? Now what is the relation between kg per meter cube and gram per centimeter cube? Means हमें अगर कन्वर्ट करना है कभी भी SI यूनिट को CGS यूनिट में या फिर CGS यूनिट को SI यूनिट में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को kg per meter cube में, so we should know how we can convert it. There is a relation with that we will be using it. So we will be doing that. बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, बहुत इजीली उसको हम समझ सकते हैं. गिव द हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स मींस kg पर मीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इनके बीच में क्या इक्वेशन है? व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन देम? रिलेशन बिटवीन देम. सो kg पर मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं, लेट अस टेक 1 kg पर मीटर क्यूब. Now 1 kg को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा एंड ये जो मीटर क्यूब है इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करूंगा.
तो पहले तो इसको और हम स्प्लिट करते हैं। 1 kg को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 kg, और पर मीटर क्यूब को डिवाइडेड बाई आई हैव रिटन इट इन दिस वे, दोनों तो एक ही चीज है। अब डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या है, मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या है, मीटर क्यूब, मीन्स 3 टाइम्स मीटर्स, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, देन ओनली इट इज मीटर क्यूब, राइट। 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, मीटर 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 इज मीटर क्यूब। Now we further express 1 kg as 1000 gram. We know 1 kg is equal to 1000 gram. And 1 meter is equal to 100 centimeter. Again, 1 meter is 100 centimeter. There is again a 1 meter, so 100 centimeter. So now let us cancel 3 zeros. यहाँ से भी 3 zeros cancel. What are we left with? ऊपर में 1 बचा हुआ है, नीचे में 1 2 3 10 to the power 3 बचा हुआ है, 1000 है ना, 3 zeros नीचे अभी भी बचा हुआ है, which are not cut. So this is 10 to the power 3 and centimeter cube, और ऊपर में ग्राम है. So basically this is 1 gram divided by 10 to the power 3 centimeter cube, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube. 1 by 10 to the power 3 को हम 10 to the power minus 3 लिख सकते हैं, and gram per centimeter cube is as it is copied. So basically, finally, we have got this equation that 1 kg per meter cube is equal to 10 raised to the power minus 3 gram per centimeter cube. उल्टा करके लिखेंगे 1 gram per centimeter cube is equal to 1000, means 10 to the power 3 kg per meter cube. तुम्हें ये याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूलाज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें उसको 10 to the power 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत सारा आता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल्स, लाइक कन्वर्ट एक पॉसिबल. वैसे तो ये वीडियो मैं न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने पहले ही बोल दिया एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, बहुत ही तगड़ा वीडियो है, उसको तो डेफिनेटली देखना है. अगर न्यूमेरिकल्स में तुमको इसमें स्कोर अच्छा करना है तो वो देखना ही पड़ेगा. एंड दिस चैप्टर इज मेजरली न्यूमेरिकल बेस्ड. अच्छा, एक फिर भी मैं एक छोटा सा पॉसिबल क्वेश्चन यहां दिखा रहा हूं. कन्वर्ट, मान लो दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 25 कर देता हूं उसको, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू इट्स एसआई यूनिट, एक्सप्रेस 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज एसआई यूनिट. ये क्वेश्चन है. एक्सप्रेस, ये लिखने से ज्यादा अच्छा लग रहा है. एक्सप्रेस 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज इट्स एसआई यूनिट. तो यहां पर 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मुझे क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई. तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25000 kg पर मीटर क्यूब. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 25000 kg पर मीटर क्यूब. इस तरह के क्वेश्चंस या वाइस वर्सा कन्वर्शन, एसआई यूनिट से तुमको सीजीएस में कन्वर्ट करना, ऐसा भी आ सकता है. सो बहुत इस तरह के न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में है, उसको डेफिनेटली देखना. उस वीडियो को नहीं देखा मतलब चैप्टर को पूरा कंप्लीट नहीं किया, उसको देखना ही पड़ेगा. ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. नाउ, क्या तुम्हें पता है चिल्ड्रन, इस चैप्टर के अलावा भी हम हीट एंड एनर्जी स्टार्ट कर दिए हैं फिजिक्स में. डू यू नो दैट द नेक्स्ट चैप्टर हीट एंड एनर्जी इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस. एंड डू यू नो दैट रिफ्लेक्शन, जो इसके हीट एंड एनर्जी के नेक्स्ट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है. तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा. कैसे नहीं मिलेगा? बिकॉज these chapters are being taught not in YouTube but through an app known as Wise app, और वो भी फ्री में. मैंने ऐप बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मैं पैसा ले रहा हूं, नहीं, बिल्कुल YouTube में जैसे फ्री में देख रहे हो ना ये वीडियोस, वहां पे भी फ्री, 100% फ्री टू वॉच. तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है. उसमें क्लासरूम आईडी एक है जिसके थ्रू तुम उस क्लासरूम में एंटर करोगे. क्लासरूम मतलब जहां तुम्हें वीडियोस मिलेगा, उसको क्लासरूम में बोल रहा हूं. वहां पे क्लासरूम आईडी एंटर करना है जिसके थ्रू तुम इस वीडियोस को फ्री में देखोगे, एंड दैट इज डन.
तो वहां पे हीट एंड एनर्जी रिफ्लेक्शन चैप्टर मैं करा रहा हूँ, आई एम पोस्टिंग रेगुलर लेक्चर्स ऑन दैट, और वहां पे भी तुम्हें वो चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट होगा. इफ यू वांट टू स्टडी दीज चैप्टर्स विथ मी देन डेफिनेटली यू हैव टू जॉइन दैट क्लासरूम ऑफ 9th in the WISE app. How will you do it? I will be sharing the link to download the WISE app in the description box. Also, I will be sharing the classroom ID that you have to enter to join the classroom for class 9th. Done. इसके अलावा भी मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर, the entire chapter on magnetism is also there in the same classroom. Whole chapter जो उसके नेक्स्ट हमें पढ़ना है. उसके अलावा भी गैस लॉज, केमिस्ट्री के स्टडी ऑफ गैस लॉज, वो भी वहां कंप्लीटली डन है. पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग केमिस्ट्री का इसी क्लासरूम में. तो तुम्हें सिर्फ ज्वाइन करना है फ्री में. यू विल डाउनलोड द वाइज ऐप, लॉग इन एज अ स्टूडेंट, एंटर द क्लासरूम आईडी वो जो कि तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू आर अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम. ओके, अब हम इस टॉपिक में चलते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है डेंसिटी ऑफ अ बॉडी में. अब ज्यादातर सब्सटेंसेस जो हैं उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाता है जब उसे हम हीट करते हैं. Isn't it? Suppose I have a body, iron block. I heat it, means I increase the temperature of the body. What will I observe? That the size has expanded. काफी बड़ा हो गया है या थोड़ा बड़ा भी हुआ है. अगर मान लो हमने बहुत हीट नहीं किया तो थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा हीट किया तो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा. तो साइज इसके एक्सपैंड हो गया. ओके, साइज एक्सपैंड हो गया, लेकिन साइज एक्सपैंड हुआ, but how is it possible? That means the molecules might have gone little far away from each other. पहले बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड था, अभी हो सकता, अभी भी सॉलिड ही है ना, तो टाइटली पैक्ड ही है, बट लिटिल बिट ऑफ लूजनेस तो आया ही होगा. दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में द मास हैज लिटिल डिक्रीज्ड. यहां पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसके कंपैरिजन में उसी यूनिट वॉल्यूम में थोड़े से लूज मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो थोड़े दूर हो गए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन यूनिट वॉल्यूम मस्ट हैव डिक्रीज्ड. मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट हैव डिक्रीज्ड, तभी वो बड़ा हुआ है. और इसी मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, यानी डेंसिटी मस्ट हैव डिक्रीज्ड. तो साइज इंक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गया. कब? जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हेन हीट वॉज गिवन. तो ये बहुत अच्छा से हमने इसको एक लिंक समझते हुए इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. इसका उल्टा होगा जब हम उसे ठंडा करेंगे. व्हेन इट इज कूल्ड देयर मास, द ओवरऑल मास रिमेन सेम. दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैंने बोला मास इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब है मैं पर यूनिट वॉल्यूम की मास का बात कर रहा हूं. एक गिवन यूनिट वॉल्यूम में मास इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल मास तो रिमेन्स अनचेंज्ड, बट mass per unit volume would be changed, means density would be changed. If I am heating the body, the density would decrease, and if I am cooling the body, the density would increase. Density का मतलब घनत्व. So when you cool a body, the body shrinks, contracts. That means it becomes more dense. Density increases. But it doesn't happen in all of the bodies. Okay, water का तुम जानते हो anomalous expansion of water होता है below 4 डिग्री सेल्सियस. वहां कुछ उल्टा ही चलता है. दैट विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं. लिखो, द डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ द नहीं, द डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस. एक्सेप्शंस को हम नहीं बात कर रहे हैं. वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इज एन एक्सेप्शन, बट नॉर्मली जो बिहेवियर है उसके बारे में लिख रहे हैं. द डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो मैंने बोला, ये हीट एंड एनर्जी चैप्टर में हमने डिस्कस किया है. जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि हमने वाइज ऐप पर ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है.
एंड जो बच्चे वाइज ऐप में वो चैप्टर मेरे साथ कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे ये जनरल मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस with decrease in temperature, decrease in temperature. Now exception, that which I have pronounced just now, exception, what is the exception? The behavior of water is very different due to its uneven expansion. क्या होता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में जब हम उसे ठंडा करते हैं, लिखो, व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसा हर कोई बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब उसे हम कूल्ड कर रहे हैं वाटर को। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स बट कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम ठंडा करेंगे तो कोई एबनॉर्मल बिहेवियर वो नहीं दिखाएगा, बिल्कुल जैसा सब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस करते हैं वैसे ही करेगा। हाउएवर when cooled below 4 degree Celsius up to 0 degree Celsius, ये 4 से 0 के बीच में, it expands, यही है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो एक्सपैंड करता है और एक्सपैंड करने से तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। thus the density of water gradually increases। पहले तो जब उसे हम कूल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो डेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंक्रीज करता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस ग्रेजुअली, पहले तो इंक्रीज करेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर। एंड व्हेन कूल्ड फर्दर below 4 degree Celsius, it starts decreasing its density, the density लिखो, the density of water starts decreasing। तो ये यहां पे है when it is cooled further below 4 degree Celsius, ठीक है। तो हमने जब 4 डिग्री के नीचे उसको ठंडा किया तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, दिस इज द एक्सेप्शन। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटिव डेंसिटी। एक बात तुम्हें, एक फैक्ट तुम्हें याद रखना है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होगा वो पहले सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा नहीं मारना। देखो हम समझते हैं, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस से मैं इसको और ठंडा कर रहा हूं। एक मैं टाइमलाइन बनाता हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा, या फिर टेम्परेचर लाइन बनाता हूं तुम्हें इजीली समझ में आएगा। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और धीरे धीरे हम ये 99 है, यहाँ पे 98 है, एंड ऐसे डिक्रीज करते 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 एक समय पर वो, और ऐसे तो मैं विदाउट अ स्केल आई एम ड्राइंग, मान के चलो डिक्रीज करते करते दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से मैंने वाटर को ठंडा करने की कोशिश की, कर रहा हूं और 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं देखूंगा जैसे जैसे मैं इसको कूल कर रहा हूं, वाटर को कूल कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वी हैव रिटन दैट the density of water initially increases, it gradually increases, कब तक प्लीज ऐड कर दो, when cooled up to 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मीनिंग और अच्छा क्लियर हो जाएगा, कब तक, जब तक हमने उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लाया तब तक। The density of water gradually increases
व्हेन कूल्ड अप टू 4 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन कूल्ड फर्दर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब हमने कूल किया तब क्या हुआ, डेंसिटी डिक्रीज होता है। मतलब इस पोर्शन में क्या होगा, 100 टू 4 डिग्री सेल्सियस के दौरान डेंसिटी क्या हुआ, इंक्रीजेज। यही हमने ऊपर में भी लिखा है। दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कम था, 99 पर उससे भी ज्यादा डेंसिटी था, 98 डिग्री सेल्सियस पर और ज्यादा डेंसिटी हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी हो गया क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। उसके बाद फिर हम फर्दर उसको कूल कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन कूल्ड फर्दर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब यहां से फिर वो डिक्रीज करने लगा, पहले तो इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज, डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो यानी मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर है। आई होप ये तुम लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है। तुम लिखोगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, कि कोई नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दे आस्क यू व्हाट इज दैट डेंसिटी, कितनी डेंसिटी होती है, याद रखना 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना डेंसिटी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मींस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। At which temperature is this attained? At 4 degrees Celsius. Let us write this down. Important fact. This can come, or this rather comes too often as an important question in your exam. The maximum density of water is 1000 kg per meter cube or 1 gram per centimeter cube, which is attained at 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर भी याद रखना है एंड डेंसिटी का वैल्यू भी याद रखना है। दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस? नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये भी पुराना ही टर्म है, तुम लोग सुने हो जूनियर क्लासेस में भी पढ़े, जब 7 में थे तब एक वर्ड सुना होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। फिर से पढ़ेंगे, इजी है। रिलेटिव डेंसिटी को हम आरडी बोलते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है बिकॉज इट इज अ रेशियो। डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, बट रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही हम डेंसिटी रखते हैं तो यूनिट कट जाता है, एंड रिलेटिव डेंसिटी का देयर इज नो यूनिट। आई विल एक्सप्लेन यू। लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। द रिलेटिव डेंसिटी इसको हम आरडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ अ सब्सटेंस of a substance is the ratio of the density of that substance, जिस सब्सटेंस की हम आरडी की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो। मैंने पहले ही बोल दिया, ये रेशियो है। रेशियो क्या क्या क्वांटिटीज का रेशियो है, न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या। न्यूमरेटर में होगा डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की हम आरडी की बात करें उस सब्सटेंस की डेंसिटी। मान लो मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द आरडी ऑफ गोल्ड, मतलब व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की क्या डेंसिटी है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। गोल्ड की क्या डेंसिटी है, और नीचे क्या है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे होगा मतलब हम वाटर के साथ
वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे आरडी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब we know the value of this, which is 1000 kg per meter cube. We have just studied that density of water at 4 degree Celsius is 1000 meter cube. तो in a way हम इसे further ऐसे बोल सकते हैं that RD of gold is density of gold divided by 1000 kg per meter cube. अच्छा, मैं अभी उस पर भी आता हूं थोड़ी देर में। पहले तो ये समझ लो डेफिनेशन को एक बार फिर से कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मींस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर में भी डेंसिटी, नीचे में भी डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो भी वैल्यू है डेंसिटी ऑफ गोल्ड का, उसका यूनिट मान लो केजी पर मीटर क्यूब में, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब और नीचे का केजी पर मीटर क्यूब वो क्या कट जाएगा, अल्टीमेटली वी वुड बी लेफ्ट विथ नो यूनिट, एंड हेंस आरडी इज अ यूनिटलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैथमेटिकली इक्वेशन लिखेंगे आरडी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की आरडी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ऊपर में डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, नीचे में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जाम्पल के तौर पर अब इसी इक्वेशन को फर्दर हम ऐसे सोचा जा सकता है कि कोई अगर तुम्हें बोले दैट डेंसिटी, एक हम चीज को समझते हैं, कोई अगर तुमसे बोले डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी? कॉपर की आरडी क्या है वो बताओ, अगर कॉपर का डेंसिटी इतना है तो। हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा कि आरडी ऑफ एनी सब्सटेंस, हमें निकालना है आरडी ऑफ कॉपर is density of copper, मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस हमारा कॉपर है, डेंसिटी ऑफ कॉपर, और नीचे में तो वैल्यू फिक्स्ड है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। लेकिन हम यहां ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट को लेंगे, वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो नीचे में हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। वाटर की डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, यू सी वी हैव रिटन आइदर 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी यूनिट, उसका हमें यूज करना है। सो हियर दिस इज एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस यूनिट, सो आई हैव चोजन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आ जाएगा ना आरडी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे तो हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज गॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड ऊपर का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज गॉन। सो आरडी ऑफ कॉपर इज जस्ट 8.9, आरडी ऑफ कॉपर इज 8.9। यानी हम अगर देखें तो जो इस डेंसिटी था इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होता है आरडी भी, सिर्फ यूनिट गायब कर दो, ये यूनिट को यहां पे मत लिखो, तो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, 100% सेम है, सिर्फ यूनिट नहीं होगा। लेकिन वो अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेंसिटी अगर आरडी में दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी सेम ही न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आरडी ऑफ द सब्सटेंस। अभी अभी हमने देखा इसी चीज को समझते हुए, डेंसिटी था 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आरडी भी 8.9 निकला, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहा। सिर्फ क्या डिफरेंस हो गया कि यूनिट को गायब कर दो, क्योंकि आरडी में कोई यूनिट होता नहीं है। हाँ, you should be careful that the density should be in CGS unit, only then it is exactly the same numerical value in RD also, so it should be in CGS unit। SI में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, RD हमें निकालने के लिए RD में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बताता हूं, ये बहुत ही सिंपल है, एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला 1 था, आई होप यू आर राइटिंग इट। मान लो ऐसा दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर, अब दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब में,
SI यूनिट में. What is its RD? What is its relative density? Again very simple. RD of mercury, ये है आंसर. RD of mercury फॉर्मूला बोल रहा है ऊपर में होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg per meter cube डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. इस बार हम SI यूनिट लेंगे 1000 kg per meter cube. दिस एंड दिस इज गॉन, सो वी आर लेफ्ट विथ, यहां पे भी देखो ये 10,000 एंड दिस 10,000 is gone. I mean 1,000 and 1,000 is gone, not 10,000. 1,000 and 1,000 is gone and we are left with only 13.6. So RD हमारा निकल गया मर्क्यूरी का 13.6. तो देख रहे हो एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है. ये था 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube और ये है RD है सिर्फ 13.6. तो 100% सेम नहीं है. लेकिन क्या इसमें से हट गया? 1000 हट गया. मींस हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमें RD मिला और RD में हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा. इसी RD में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में, और डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में हमने 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम RD मिल जाएगा 13.6 मिल जाएगा. तो ये तुम्हें याद रखना है, सिंपल है. तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन kg पर मीटर क्यूब वो बिल्कुल RD के सेम एग्जैक्टली सेम नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं एग्जैक्टली, लेकिन सेम तब हो जाएगा जब हम RD में 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 100% वो सेम हो जाएगा. हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से RD में तब हमें वो डेंसिटी मिल जाएगा kg पर मीटर क्यूब में. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई टेंशन ना. प्रोसीड. अब इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें है जो वीडियो की बात मैं शुरू से कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल वीडियो. Definitely watch it. You will find the link over there in the description box. Also the link to download WiseApp and the classroom ID is written over there. So join the classroom and you will find a lot of things being done in that app. Everything over there is free. Thank you everyone. God bless you. Take care.